जगत पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं पुनीत राजतोष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ आम आदमी की आवाज़ है, जिसमें समस्याओं का अंबार है। लगातार हम मुंबई के अलग अलग इलाकों से आम आदमी की समस्याओं को आप तक पहुंचाते हैं और उस प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आम आदमी का वास्ता होता है। आज हम टाटा कंपाउंड में हैं, अंधेरी वेस्ट का ये इलाका है, रणछोड़ कोयला चाल। यहाँ पर सबसे पहले हमारे कैमरामैन शट्टी जो हैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक घर हुआ करता था जिसमें लोग 3-4 पीढ़ी से रहते थे। उसको बीएमसी के अधिकारी आते हैं और बगैर नोटिस दिए तोड़ देते हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें बिल्डर का हाथ है या फिर इन लोगों की कोई गलती है। जो भी सच है हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बच्चा दिखाएंगे आपको जो बिल्कुल कम उम्र का है, अभी अभी दुनिया में आया है। और उसके ऊपर से जो छत का जो एक ऊपर वाले ने दिया था, वो छत को भी छीनने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि एक सवाल उठता है कि क्या मुंबई जैसे शहर में, जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, एक आम आदमी को बिना किसी सूचना के उसके घर को तोड़ा जा सकता है। ये सवाल बहुत ही गंभीर है और मामला चूंकि अदालत में है, इसलिए हम बहुत ही सम्मान के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे आप कि इनकी जो तकलीफ़ है वो किस तरह की है। और निश्चित रूप से जो भी सच होगा हम पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। राजू, आप सबसे पहले इधर आइए, बताइए कि क्या हुआ, आप कैसे हुआ ये सब। सर, मैं सुबह में काम पे गया और मेरे को दोपहर में मेरे वाइफ का फ़ोन आया सुबह में कि ऐसा ऐसा है। और मैं मेरे सेठानी को लेके मैं वासी में गया था और मैं ड्राइविंग करता हूँ। मेरी सेठानी मुझे बोली कि एक काम कर राजू, मैं टैक्सी से आऊँगी, तू घर पे चले जा। मैं दोपहर को जब यहाँ पे आया तो ये ने सब तोड़ दिया। तो मेरी वाइफ मुझे बताई, फिर बाद में सर ये लोग को धक्का मार के निकाला, इसको एक झापड़ मारा और ये बच्चा रो रहा है। फिर भी वो लोग ने सुना नहीं, दरवाज़ा को बंद किया तो दरवाज़ा वो लोग ने लात मार के तोड़ दिया और बोलता अगर ज़्यादा नाटक करेगा तो मार खाएगी, और इसको बोल रही है। और मेरा मम्मी को इतना वो लोग ने तकलीफ़ दिया कि उसका हाथ दर्द देने लगा। हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी प्राइवेट में इधर लेके गया और सब तोड़ दिया सर। सामान जो निकाला वो लोग, मेरा मम्मी लोग ने सब इधर उधर फेंक दिया, ये सब इधर उधर निकाल दिया। और सर हम लोग बोले क्या नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ ये लोग सब बात कर रहे थे मगर वो लोग का किसी ने नहीं सुना। बस ये लोग को सब लोग वहाँ पे पकड़ के रखा, सब सामान वो लोग ने बाहर निकाला एक एक करके बोलिएगा। और सब तोड़ दिया सर। राजू, ये बताइए, जब वो लोग आए घर तोड़ने तो आपको कभी परिचय दिया उन लोगों ने? नहीं दिया। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जागृति राजू कारवा। वो लोग ने कुछ भी नहीं दिया, पर्चा दिखाया भी नहीं, बोला आप लोग खाली करो बस, अभी निकलो। ये लोग सब लोग हमारे पे चढ़ गए। 2 लेडीज कॉन्फ्रेंस आई थी जो हवलदार, वो भी हमारे से बहुत बुरी तरह से बात की। एक लेडीज को कैसे बात करना चाहिए वो भी उनको तरीका नहीं आता है। बच्चा है हाथ में, वो नहीं देख रहे वो लोग। सीधा निकलो तुम लोग बाहर। ऐसे कैसे निकले? सामान भी नहीं निकालने दिया सर, सामान भी नहीं निकालने दिया। बोलते सामान नहीं, तू निकल बाहर, मतलब निकल, नहीं तो तेरे को अंदर डाल दूंगी। ऐसे कोई अंदर डालता है क्या? हाँ, आप अपना नाम, एक एक अपना नाम बताइए। टिंका पाटिल। हम लोगों को सामान भी नहीं निकालने दिया। सामान भी 3-4 आदमी अंदर घुस के खुद ही निकाल के, वो देखो सब उधर उन्होंने खुद ही डाला। अभी तक हमने हाथ भी नहीं लगाया वहाँ पे। और पूरा माले पे जो सामान था वो सब नीचे गया, पूरा नीचे दब गया। हमारा कुछ निकालने को नहीं दिया। सिर्फ कुछ पेपर थे, पैसे थे, वो निकाल लिया हम लोग ने। बाकी का सब पूरा दब गया। हम लोगों को बच्चे भी थे हमारे, सबको बाहर निकाल दिया उन्होंने। आप बताइए, आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामी मानिक खारवा। हम लोग ने बोला हम लोग को जो नोटिस भेजा नहीं है उन लोग ने, ऐसा कैसे तुम तोड़ रहे? तो बोले नोटिस भेजा है, बोले आप लोगों को मिला नहीं होएगा बोले। तो बोले नहीं मिला, ऐसा मत सामान भी निकालो। ऐसा चिल्ला के मेरा गला भी बैठ गया और मेरे पर भी हाथ उठाने को आया। अच्छा राजू, आपसे जानना चाहेंगे, आप इधर आइए, कि आपको क्या लगता है कि किसकी साजिश हो सकती है, अगर अगर हम साजिश की बात करें तो? सर ये एक जगह एक प्राइवेट है, ये संजय करके उसका जगह है, उसने एक बिल्डर को बेच दिया है। हम लोग ने संजय जादव के ऊपर केस किया था तो हम लोग को स्टे ऑर्डर मिल गया है। हमारे पास स्टे ऑर्डर का पेपर भी है। वो लोग, हमारा मम्मी मेरा उसको पेपर दिखा रहा है, वो लोग पेपर भी नहीं देख रहे। फिर भी वो मेरा वकील क्या बोला अभी कि आपने को हाई कोर्ट में जाने का। उसने हमारा पेपर बनाया, हम लोग सोमवार को हाई कोर्ट में हम लोग को जाना था। और अभी हाई कोर्ट यानी कि अभी कोर्ट का छुट्टी देख के ये लोग ने बीएमसी का पूरा गाड़ी बुला के
और मेरा जीजा जी भी नहीं है, उनको मालूम है क्योंकि मेरा जीजा जी शादी में जाने वाला था और वो शादी में भी नहीं गया, वो रिटर्न आ गया, वो भी दोपहर को आया। आने तक उसने भी देखा तो सब टूट गया था, खाली घर पे मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, मेरी बहन। सुनिए सुनिए, आपने शिकायत किससे किससे की यहाँ पर आपने समस्या की? पुलिस चौकी में गया, वो लोग हम लोग को बाहर लेके जाके बात कर रहे हैं। बाहर वो मेरा मम्मी को बोलते हैं, अरे कुछ करके फ़ायदा नहीं है, तुम लोग एक काम करो, ऐसा करो। फिर मैंने यहाँ पे वो लोग वेल्डिंग मार रहा था तो मैंने आंग पे घासलेट डाल दिया, तभी सब भाग गए सर, सब भाग गए, सब भाग गए। फिर कुछ नहीं किया अभी तक, और हम लोग को अभी तक किसी ने कुछ बोला नहीं। और रात को इतने 30-40 लड़के लोग यहाँ पे बैठ के सब दारू पी रहे थे सर, और मैं, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी 2 भांजी, हम लोग यहाँ पे सो रहे और ये लोग वहाँ पे दारू पी रहे सब लोग सब। इनकी जो बातें हैं उनको सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई इनके साथ कहीं ना कहीं से मनमानी की गई है। कोई भी प्रशासन के लोग हों या फिर बिल्डर के लोग हों या फिर बीएमसी के लोग हों, निश्चित रूप से एक खामी यहाँ पर साफ नज़र आती है कि बिना सूचित किए हुए, यानी नोटिस नहीं दी गई इनको, और इनके साथ लगातार एक जो आप सिलसिला देख रहे हैं, इनको परेशान करने की साजिश बिल्कुल सामने है। बस अब आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राकेश रमेश पाटिल है और मैं इनका घर का जवाई हूँ। मैंने ये डिंडोसी कोर्ट में हम लोग ने इनके लिए केस किया था। बीएमसी ने हमको नोटिस दिया है, लेकिन बीएमसी ने जो नोटिस दिया था उस पर हमारी सास अंगूठा लगाती है, लेकिन बिल्डर के आदमी लोग ने उसको चालबाजी करके वो बीएमसी का नोटिस साइन करके, उन्होंने झूठा साइन करके नोटिस बिल्डर ने अपने पास रखवाया और हमें वो नोटिस हमारे तक आने ही नहीं दिया। हमें एक नोटिस का खाली जेरॉक्स दिया है और हमने वो जेरॉक्स हमारे वकील साहब को बताया तो उन्होंने बोला हमें नोटिस का जो नोटिस तारीख को मिलना चाहिए था वो तारीख को नोटिस मिली नहीं, और हमें वो नोटिस जेरॉक्स हमारे बीएमसी के ऑफिसर है जो दलाल बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट के दलाल साहब से हमने बात की। हमने उनको एक रिसीव कॉपी भी दी है उनकी। उन्होंने बोले तुम लोग ने रिसीव की होगी, तुम लोग झूठा बोल रहे हैं। हम लोग काहे के लिए झूठा बोलेंगे? जब हमारा रूम है, हमको जब नोटिस दिए जाएंगे तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? और हमारी सास है वो जो अंगूठा लगाती है, उनके नाम से झूठी साइन करके वो रिसीव किया बिल्डर ने, और हमें नोटिस दिया ही नहीं उन्होंने। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पतरा लगा हुआ है, ये कब से लगा हुआ है, और आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं से आपको भगाने की कोशिश की जा रही है? हमें तो भगाने की कोशिश की ही जा रही है। ये जबरदस्ती हमको ये सब हमारा घर जो जबरदस्ती तोड़ा गया है, ये हम लोग सब जबरदस्ती तोड़ा है। हमने उनको साहब को बोला कि बीएमसी ऑफिसर जो दलाल थे उनको पूछा गया हमें कि साहब हमको नोटिस किधर है, तो बोले तुम्हें नोटिस दिया है। बोले तुम केस कोर्ट में हार गए। अगर हम कोर्ट में केस हार गए ना तो वो हमको साबित करके देंगे हम कोर्ट में केस हारे हम। बिना गवाही बिना पेशी के आपके साथ बोला जा रहा है कि कोर्ट में हार गए केस? हाँ, केस कोर्ट को बोले केस हार गए। बोले तुम, बोले कोई नहीं बोल रहे, बोले केस हार गए। पुलिस वाले बोले केस हार गए। जाहिर सी बात है, इनकी बात सुनकर साफ कह सकते हैं कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश कोई ना कोई कर रहा है। जाहिर सी बात है, उसकी जो मंशा है, उसकी जो सोच है, उसमें कहीं ना कहीं से कालापन है, यानी दाल में कुछ काला है। राजू, आपसे जानना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए। पुलिस ये बोल रही है कि आप केस हार गए तो आपको नोटिस नहीं मिलेगी, क्योंकि हारे लोगों को नोटिस नहीं मिलती है, और अभी तक सबको नोटिस मिल रही है, पर हमको नोटिस क्यों नहीं मिली? ऐसे पुलिस वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? और हमको बिल्डर के आदमी ने बोला कि हमको 5 लाख रुपए दो तो ये नहीं टूटेगा, और ऐसा भी बोला कि हम लोग ने, किसने बोला 5 लाख रुपए दो? बिल्डर लोग के आदमी ने, और बोला कि म्यूनसिपालिटी में भी हमने 5 लाख खिलाए और बीएमसी में भी और पुलिस में भी हम लोग ने 5 लाख रुपए खिलाए, ऐसा हमको बोला है वो लोग ने। अगर हम नोटिस की बात करते हैं तो नोटिस नहीं दी गई, आपको बोला जा रहा है कि आप केस हार गए हो, तो आपके ऊपर अभी आपको लगता है कि आपके जो एडवोकेट हैं वो उन्होंने क्या कहा है आपको? एडवोकेट क्या बोलता है सर, क्या उन्होंने तोड़ दिया, वो लोगों ने चालबाजी किया, अभी क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिए, अभी तो मैं उसके पीछे और ज़्यादा लगूंगा। तो मेरे से पैसा मंगाया था, मैं पैसा उसको नहीं दे पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको 25। लेकिन पैसे तब देते ना आप जब आपके पास पेपर दे, होता आपके पास पेपर है, पुरावा है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बावजूद अगर आप पैसे देते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप भी गलत कर सकते थे? अरे सर, हमको लगा क्या हम लोग कुछ बचाव करें हमारे घर का। हम लोग वकील का फीस देते थे, वो बोला कि इधर ऐसा करेंगे तो केस अपना जीत जाएंगे, बस वो उसको देने के लिए भी अभी मेरे पास पैसे नहीं थे। घर बचाने की चाहत में एक जो सपना होता है इंसान का कि उसके सर के ऊपर छत रहे। हालांकि अगर हम यहाँ पर एक वृद्धा की बात करें जो राजू की माँ है, जो बच्चे हैं, नवजात बच्चा है, और निश्चित रूप से इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से एक भूचाल सा आ गया है। ये तस्वीरें एक बार फिर सदर शट्टी दिखाएंगे आपको कि ये जो आसपास का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर एक घर हुआ करता था, कल तक यहाँ पर बच्चे खेलते थे, घर में खुशियों का जो एक
आगमन होता है उसका लगातार यहाँ पर आना जारी था। हर तरफ से माहौल बहुत ही सुखी था, लेकिन निश्चित रूप से इस तस्वीर को देखकर आप भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरह से इनके घरों के साथ साथ इनके दिलों को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, कानून की बात करें, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस वालों ने ऐसा क्यों कहा कि आप केस हार गए हैं, जबकि ना तो इनकी गवाही हुई है ना ही इनकी पेशी हुई है। जाहिर सी बात है जब इस तरह की घटना होती है तो अपना विश्वास डगमगाता है। अभी क्या कहेंगे आप? अभी हम फिलहाल तो अभी हाई कोर्ट में जाने के लिए अपील किया था। हमने बीएमसी असिस्टेंट कमिश्नर को हमने एक लेटर भी हमारे वकील साहब ने लेटर भी दिए कि हम 3-4 दिन में हाई कोर्ट जा रहे हैं। तब तक साहब आप रिक्वेस्ट किया है उन्होंने, लेकिन तो भी हमारी रिक्वेस्ट मानी नहीं उन्होंने साहब लोग ने, और हमारा रूम डेमोलेशन कर दिया। हमने उनको पूछा कि साहब डेमोलेशन के लिए नोटिस होता है, कुछ होता है 24 घंटे की, 48 घंटे की, लेकिन उन्होंने बोले एक बार केस हारने के बाद नोटिस नहीं आती, कुछ नहीं आती है। असिस्टेंट इंजीनियर दलाल साहब है, असिस्टेंट इंजीनियर दलाल बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के, उन्होंने हमें ऐसा कहा है। तो कहीं ना कहीं से इनका जो भोलापन है, इनकी जो शराफत है, उससे खेलने की कोशिश की है किसी ने, उसमें पुलिस भी शामिल है। आप क्या बोल रही थी? उन लोग ने हमारी अफवाह उड़ाई कि हमको 80 लाख रुपए दिए। अगर 80 लाख रुपए हम लोग को दिए होते तो हम लोग यहाँ पे थोड़े रहते। सबको पीछे हम लोग को सब आके पूछ रहे कि आपको 80 लाख रुपए दिए तो आप अभी क्यों रुके हो? वो लोग ऐसे अफवाह क्यों उड़ाते हैं? हमें वो जानना है कि लोग ने हमें 80 लाख रुपए क्यों ऐसे अफवाह उड़ा रहे। हमें दिया होता तो हम लोग यहाँ से चले गए होते, और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक बिल्डर हमें यहाँ पे आके नहीं मिलता, हमसे बात नहीं करता है, तब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और हमको यहाँ पे कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी हुआ तो और भी कई महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपने किस तरह से तकलीफ देखी है? कुछ भी बोलिए। मराठी तोड़ने को वादी आए सर। हाँ, मेरे को कुछ पता नहीं। वो सब तोड़ रहे थे ना, हम लोग तो अंदर देखने आ रहे थे, तो हम लोग को अंदर भी नहीं ले रहे थे। वो सब पत्रा लगा हुआ है ना, हम लोग को भारी हकाल दिया। फिर हम लोग को पीछे से थोड़ा थोड़ा जगह से निकल के बाहर, तभी सब तोड़ दिया। इन लोग का सामान विमान सब उधर उधर हो गया। जो बना हम लोग ने उन लोग को थोड़ा निकालने को मदद किया। सुन नहीं रहे तो क्या करेंगे? अभी जो महिला पुलिस वाली आई थी, हाँ, उन्होंने किस तरह से बिहेव किया? हम लोग ने सब देखा, इधर पुलिस क्यों आ चुकी है, तो हम लोग अंदर आने की कोशिश किया। वो पत्रा है ना उधर से, तो देख रहे कि अभी ऐसा 1-2 दिन का अपना ये रहेगा ना, मतलब निकालने का टाइमिंग देगा ना तोड़ने के लिए, तो उन लोग ने तो फटाफट तोड़ने का चालू कर दिया। ये सवाल खड़ा होता है, बहुत ही गंभीर सवाल है कि बिना बताए, बिना किसी नोटिस के कोई किसी का घर तोड़ सकता है? ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। जी, अगर आपसे जानना चाहें, आपको किस तरह का नज़ारा देखने को मिला था जब हम लोग आए ना, तभी इन लोग बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन लोग फ्रिज भी निकालने को, पूरा दीवार तोड़ के उन लोग का फ्रिज निकाल के उधर फेंक दिया। कबाड़ विबाड़ कुछ निकालने को नहीं दिया उन लोग ने। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा उधर उधर सामान उठा के रख दिया, जितना होता है उतना। फिर ज़्यादा नहीं हुआ, उन लोग ने पूरा बुलडोजर चढ़ा दिया दीवार के ऊपर, उतना ही तोड़ दिया। फिर पूरा मैदान ही हो गया। फिर इन लोग सब इधर ही खड़े रह गए, रोते रोते। बच्चे भी इतने रो रहे बेचारे, उन लोग के छोटे छोटे। तो यहाँ जो भी स्थिति हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है उसको लेकर, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं और इन लोगों ने अपने घर को खो दिया है लगभग। फिर भी एक उम्मीद रहती है अपने घर से, अपनी ज़मीन से, क्योंकि इनके पास सारे पुरावे हैं। उसके बावजूद ये घर का जो सुख होता है उससे वंचित हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनके साथ भेदभाव करने की कोशिश की गई है। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी घर तो नहीं है, कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है। अभी कैसे हम लोग रहेंगे? सोएंगे कहाँ पे? सब सामान हमारा इधर ऐसे फेंक दिया। हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे रहेंगे हम लोग? हमारे घर में 2 लड़कियां भी है। अभी कैसे? हमें पुलिस हमें बोलती है हम आपकी सहायता के लिए, ऐसी सहायता के लिए जो वो पुलिस आके वैसे ऐसे किया ना, वो हम लोग को बुरा लगा। पुलिस क्या काम किए? आप कौन से पुलिस स्टेशन में गए थे? कौन कौन लोग थे? जूहू पुलिस स्टेशन में गए थे। वो साहब लोग, अगर मैं खुद थोड़ा चिल्ला के बात किया तो मेरे को बोलता है, ए चल आतमध्ये, याला आतमध्ये बसव तिकडे। मेरा माँ बोलता है, साहब अभी वो काम पे से है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो मैंने ये सब यानी पे वो लोग पतरा मार रहे थे, तो मैंने घासलेट बिस्लेट डाला तो वो लोग सब भाग गए। तो बोलता है, तू ऐसा क्यों किया? चल तेरे को अंदर लेगा। बोलता है, तू ऐसा कुछ भी कर, हम लोग को कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला है, नुकसान तेरा ही है। क्योंकि हम लोग सिर्फ तुम लोग कुछ भी करो, मगर हम लोग इतना बोलता है कि उधर अभी झगड़ा झगड़ी नहीं चाहिए हम लोग को। और हम लोग को ऑफिस के अंदर बात नहीं करा, हम लोग को बाहर, वो ऑफिस के जूहू पुलिस स्टेशन के बाहर हम लोग खड़े रह के बात की। हम आप लोग यहीं पे खड़े रहिए। अभी हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस साइड पे कुछ लोग हैं, उनका भी पक्ष लेना हम ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि आज इनके ऊपर जो आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है
तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना पक्ष रखें और हम पूरी पारदर्शिता के साथ इस पूरे चौपाल के जरिए, मुंबई की आवाज़ के जरिए आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप लोग से जानना चाहेंगे इनका जो आरोप है उसके बारे में आप किस तरह से सफाई देंगे, क्योंकि आप लोग बिल्डर के लोग हैं। हम लोग अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अमित। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर घर तोड़ा गया, आप थे वहाँ पे? हम लोग थे, लेकिन हम लोग सिक्योरिटी खुल के बोलिए, देखिए आप। हाँ, खुल के बोल रहा हूँ। हम लोग सिक्योरिटी करके इधर, हम लोग का काम है खाली ये जगह पे कोई रात के टाइम कोई दारू वीरू पीने के लिए बैठते थे इधर, उन लोग को बिठाने का नहीं वगैरह, ये हमारा काम है। यहाँ गेट संभालने का, कोई गाड़ी अंदर पार्क ना करे, ये सब देखने का। बाकी इन लोग का कल डेमोलेशन जो हुआ वो हम लोग को पूरा मैटर तो कुछ मालूम नहीं हुआ, हम लोग भी नए हैं इधर काम पे। वो बीएमसी वालों ने पुलिस संरक्षण में आके वो तोड़ा, डिमोलेशन किया, तो वो मैटर कुछ बीएमसी वालों का होगा, उन लोग को मालूम। ये साइट किनका है, ये किस बिल्डर का है? बिल्डर का हम लोग सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से, हम लोग को बिल्डर का डायरेक्ट टच नहीं है, नाम मालूम नहीं बिल्डर। आपका नाम बताइए भाई साहब। मयूर। मयूर जी, आपने अभी देखा कि काफ़ी परेशानी तो है ही, गरीब लोग हैं, किसी का भी घर टूटता है, बच्चे छोटे होते हैं तो कोई भी दर्द समझ सकता है। आप इस सारी तस्वीर को कैसे देखते हैं? अभी क्या है, तकलीफ तो है, दिख रही है ना सबको, लेकिन हम लोग को भी अभी मालूम नहीं क्या है कुछ है। इनके पास सारे प्रूफ हैं, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी प्रूफ होता है सब कुछ है। उसके बावजूद इनका घर तोड़ दिया गया और यहाँ इनका सीधा सीधा कहना है कि हमारे ऊपर कोई भी रहम करने की कोशिश नहीं की गई। आपका नाम जानना चाहेंगे भाई साहब? मेरा भरतलाल यादव। अरे जी, आपने भी देखा होगा गरीबों के साथ जो हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं, दिल में कुछ है? दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बोल सकते साहब, बड़े लोग के आगे क्या चाहिए। एक बार वाकई हमने यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश की, पीड़ित जो पक्ष है उनका भी रखा है, और ये लोग सुरक्षा कर्मी हैं और जाहिर सी बात है ये अपना काम कर रहे हैं, और जिसके साथ जब भी कोई घटना घटती है तो तकलीफ उसे होती है। अभी सुनिए, अभी देखिए एक आरोप लगाया जा रहा है, तो हम चाहते हैं आप लोगों का भी पक्ष। अपन सिक्योरिटी गार्ड आउट, और इन लोग ज़्यादा नहीं, इन लोग को कल से ही बुलाया, इन लोग को कुछ भी मालूम नहीं, डेमोलेशन हुआ इसके लिए कर्मी सुरक्षा कर्मी उनसे पूछ रहे थे। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम निखिल है। निखिल, ये बताइए, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनके घर को जबरदस्त तोड़ दिया है, पुलिस ने कोई हेल्प नहीं किया, बिल्डर के लोग हैं, तो हम चाहते हैं बिल्डर के ऊपर। तो कुछ आइडिया नहीं है, हम तो कल जॉब पे लगे, ये कभी हुआ कुछ मालूम नहीं हमको, पर हम तो कल जॉब पे लगे। आपका नाम बताइए। आकाश। आकाश, आपने कुछ देखा था यहाँ पे? आप कब से आए हैं? कल से ज्वाइंट है, हम तीनों जन कल से ज्वाइंट है। बाद है हम। तो डेमोलेशन होने के बाद ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए थे और इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए एक बार फिर से हम राजू के परिवार के पास चलते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना काम करो। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि जो एक हादसा हुआ है राजू के परिवार के साथ, उसके प्रति अगर हम जवाबदेही की बात करें, जिम्मेदारी की बात करें, तो वो जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि पुलिस के लोग हों या फिर बीएमसी के लोग हों। आपसे जानना चाहेंगे, अभी बताइए अभी अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर ये सब कुछ नहीं होगा ना सर, तो मैंने एक मन में थाम लिया हो कि मैं सीधा राकेश, वो डीएसपी जो है मारिया, कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर पुलिस साहब, वहाँ पे मैं मेरी मम्मी को और मेरे बीबी को लेके जाऊँगा और उनके गेट पे जाके वहाँ पे बैठ जाऊँगा। और फिर भी अगर वो लोग ने मुझे मिलने नहीं दिया तो मैं वहाँ पे कोई नाटक करूँगा, ज़्यादा कुछ भी करके लूँगा मैं मेरे खुद को, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अपने आप को नुकसान नहीं देना है, लड़ाई लड़ने के लिए आपका रहना जरूरी है। लड़ाई लड़ूंगा, नुकसान मेरा होगा ना, चलेगा, मगर मैं इन लोग के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इतना तो मैं मन में थाम लिया हूँ। बस मैं राकेश मारिया कमिश्नर डीएसपी के ऑफिस के यहाँ इनको लेके जाऊंगा और वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे बैठ जाऊंगा। अभी आपके सामने मैंने सारे लोगों का पक्ष रखने की कोशिश की, बिल्डर का नाम कोई नहीं बता रहा है। आपको पता है बिल्डर कौन है? बिल्डर का नाम मालूम है, बिल्डर का नाम राकेश। आप बताइए। नस्टर कंपनी के मुकुल शाह करके नाम है बिल्डर का, उन्होंने ये सब किया हुआ है इधर सब। मुकुल शाह के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकुल शाह जी का भी पक्ष हम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वाकई आज जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके प्रति जिम्मेदार कौन है। तो एक बार फिर से ये जो पूरा शेट्टी, कैमरामैन हमारे शेट्टी हैं, सदन शेट्टी, पूरा दिखाएं, और एक बोर्ड लगा यहाँ पर, तो साफ साफ जो पूरा मसला है उसको लेकर अभी भी काफ़ी सारे कानूनी जो मामले हैं वो सामने आने वाले हैं। और अब जिस तरह से कहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास राजू जाएंगे अपनी माताजी के साथ और अपनी पूरी तकलीफ़ रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे में
जिस तरह से हमने कोशिश की, यहाँ के सुरक्षाकर्मी जो भी यहाँ पर लड़के बैठे हुए हैं बिल्डर की तरफ से, उन्होंने भी नाम लेने से खुद को बचा लिया और साफ साफ उनका यही कहना है कि वाकई हमें कुछ नहीं पता। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी बिल्डर के लिए काम करते हैं, खासकर सुरक्षा को लेकर, तो आपको नाम कैसे नहीं मालूम होता है। अगर हम इस बारे में आपसे पूछें तो क्या कहेंगे आप? ये लड़के कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए सर, इन लोग क्या करते हैं, कभी कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी कभी हम लोग का आना जाना सब बंद कर देते हैं। तो इनको कुछ बोलने जाते हैं तो ये लोग हमारे को चिल्लाते हैं और मेरा मम्मी बोलता है कुछ बोलो मत, नहीं तो तेरे को मारेंगे वो लोग। और सब यहाँ पे बैठ के रोज का रात को सब दारू वारू पीते हैं। तो मैं इनको कुछ भी नहीं बोलता हूँ। बस कभी कभी वो लोग गेट भी बंद कर देते, पतरा लगा देते, यहाँ से आना जाना, दुकान विकान ये सब बाउंड्री मार। एक बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ है, एक छोटा मासूम सा बच्चा है जिसने अभी ज़िंदगी की शुरुआत ढंग से नहीं देखी है। क्योंकि एक बूढ़ी माँ का जो साथ होता है पूरे परिवार को एक सहारा देता है, लेकिन आज उसी बूढ़ी माँ के चेहरे पर एक दर्द है, एक परेशानी है, एक उम्मीद थी अपने घर से, लेकिन उस उम्मीद को तोड़ दिया गया है। बीएमसी ने, पुलिस ने जो व्यवहार किया है उसको हमने आपके सामने रखा, उनका भी पक्ष हम रखेंगे ताकि सच जो है वो आपके सामने आए। लेकिन इनकी जो बातें हैं उससे साफ लग रहा है कि इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। अभी आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आपको सबने छोड़ दिया है? नहीं, छोड़ा तो नहीं, कोई नहीं हम लोगों को। पुलिस और कानून ने, बीएमसी ने। आप राजू बोलिए, चलिए तू बोल, मैंने रेट नहीं बोलती। ये मेरा मम्मी है, इनको ज़्यादा बात करने नहीं आता है। अभी हमें बिल्डर नहीं, हमारी हमें और पुलिस से मेरा मम्मी को लेके गया कि साहब खाली कंप्लेंट लिखा दो हमारी। नहीं बोलता कंप्लेंट क्या लिखाएगा, बोलता है कंप्लेंट क्या लिखाने का। बोलता है अरे तुम लोग राजा घड़ी घड़ी कंप्लेंट का क्या बात करता है, कंप्लेंट विम्प्लेट लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तू एक काम कर, तू बीएमसी में के ऑफिस में जा, उधर जा। अभी आपके ऊपर क्या गुजर रही है? अबे हमें तो देखो, हम तो यहाँ पे पूरे धूप में खड़े, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी हम लोग धूप में, ना हमारे सर पे छत बचा है ना कुछ बचा है। हमें तो बस अभी आपसे, प्रेस वाले से उम्मीद है। अगला कदम क्या होगा आपका? अभी अगला कदम हमारा अभी अगला कदम हम लोग अभी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर उधर से हमें न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हमें ये जो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी ये तो बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है सामने आपके, बिल्डर का ही बोर्ड है, नस्टर कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अभी बिल्डर का बोर्ड है, हमें तो कुछ मिला नहीं है। हमें घर के बदले में हमें इतनी उम्मीद है कि हम लोगों को घर के बदले में घर मिल जाए, बस हमें यही उम्मीद है। राजू, अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से आपने पुलिस कमिश्नर के पास, देखिए अभी आपको हिम्मत से लड़ने की जरूरत है। मैं हिम्मत नहीं करेगा, मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरे मम्मी को, मेरे बच्चे को, बीबी को लेके वहाँ पे जाएगा। राकेश मारिया कमिश्नर के ऑफिस के यहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ पे गेट पे, और वहाँ पे मुझे जो करना है मैं अगला कदम वहाँ पे ही करूँगा। ये मैंने थाम। राजू की जो परेशानी है, इसका जो दर्द है वो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि आम आदमी के जीवन में एक घर बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। रोटी कपड़ा और मकान की जो बात होती है तो एक घर जो होता है वो बहुत बड़ा सहारा देने का काम करता है। लेकिन राजू और उसका पूरा परिवार जो है इस सहारे से वंचित हो गया है। सवाल ये है कि क्या पुलिस और महानगर पालिका की जो भूमिका है वो सही है? कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि एक आम गरीब आदमी के पास, जिसके पास सारे प्रूफ हैं, उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ किया जाता है, कोई घर तोड़ दिया जाता है, उनके सपने को तोड़ दिया जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या समाज मूक दर्शक बनकर देखता रहेगा? प्रशासन क्यों है, पुलिस क्यों है? तो निश्चित रूप से इस तरह का जो प्रॉब्लम है उससे हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, आप कोई भ्रष्टाचार देख रहे हैं जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार, और निश्चित रूप से अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि लोगों की तकलीफ़ सीधे आप तक पहुंचाए, और आप तक पहुंचने का मतलब भी है कि आम आदमी की जो तकलीफ़ होती है उससे भी आप कहीं ना कहीं से अपने आप को जोड़ सके। तो आज के इस सफ़र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक सदानंद शेट्टी, हमारे जो कैमरामैन हैं, उनके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अरविंद राजतोष को। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।